हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज चलिए क्लास 8 का साइंस के बुक में ही जो एक्सरसाइज आपका 5 है ना, केमिस्ट्री का है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 5 है जिसका चैप्टर का नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम, है ना। डैट मीन्स आज जो है हम लोग कोयला और पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे। कोयला और पेट्रोलियम पर चर्चा करने से तात्पर्य है कि सर हम सभी प्राकृतिक संपदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मानव जो है अपने जो भी एसेंशियल डेली यूज है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक पदार्थ का उपयोग करते हैं, बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये पदार्थ हमें या तो प्रकृति प्रदान करती है या हम उस पदार्थ का स्वयं ही निर्माण करते हैं। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उपयोगी पदार्थ जो है प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं, है ना। प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर प्राकृतिक संपदा क्या है, प्राकृतिक संपदा की अगर बात कर दें तो हम बोलेंगे कि सर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, है ना, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो भी उपयोगी पदार्थ है, जो भी उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी इसका लिख सकते हैं, हो जाएगा। उदाहरण अगर लिखेंगे, उदाहरण में हो जाएगा जल हो गया, वायु हो गया, स्थल हो गया, है ना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि सर प्राकृतिक संपदा क्या है ना, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स, आपसे क्वेश्चन कोई करेगा कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स, मतलब प्राकृतिक संपदा क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि सर प्रकृति में जितने भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उपयोगी पदार्थ हैं, प्रकृति में जितने भी प्रचुर मात्रा में, वो भी प्रचुर मात्रा में कैसे पदार्थ, उपयोगी पदार्थ जितने भी हैं, सारे पदार्थ प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम चर्चा करें तो जैसे मैंने लिया जल, वायु, स्थल, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, खनिज, ये सभी जितने भी पदार्थ हैं ये हमारे प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं में से एक है ना। इसलिए ऐसी संपदा को, इन रिसोर्स को हम लोग प्राकृतिक संपदा कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि सर प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उपयोगी पदार्थ प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप जल, वायु, स्थल, कोयला, है ना, खनिज इत्यादि, ये सभी जो है प्राकृतिक संपदा है। जैसे अब हम जो ही प्राकृतिक संपदा का यूज करते हैं, डैट मीन्स संपदा कहने से तात्पर्य है कि संपदा कितने प्रकार के होते हैं। संपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संपदा होते हैं, एक मानव निर्मित पदार्थ होते हैं। पदार्थ दो तरह का, एक प्राकृतिक पदार्थ और एक
मानव निर्मित पदार्थ। चलिए, मानव निर्मित पदार्थ किसे कहते हैं? मानव निर्मित पदार्थ का अगर हम लिखेंगे तो मानव निर्मित में कहेंगे कि सर मनुष्य के प्रयास से, मनुष्य के प्रयास से निर्मित पदार्थ, मनुष्य के प्रयास से निर्मित जितने भी पदार्थ हैं मानव निर्मित पदार्थ कहलाते हैं। मानव निर्मित पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण अगर लिखे, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हो गया टेबल, है ना, कुर्सी, सीमेंट, है ना, आपका छड़, रबर इत्यादि, है ना। ये सभी जितने भी हैं क्या है? आपके मानव निर्मित पदार्थ हैं। मैंने कहा कि सर मनुष्य के प्रयास से निर्मित, मनुष्य के प्रयास से निर्मित जितने भी पदार्थ हैं उसे मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। मानव निर्मित पदार्थ कहने का अर्थ है कि जैसे टेबल, कुर्सी, सीमेंट, छड़, रबड़ इत्यादि, ये सभी जितने भी आप देखते हैं घर में, पलंग देखते हैं, कोई गेट देखते हैं, बल्ब देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, सारे की कुर्सी देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, ये सारे के सारे आदमियों के द्वारा बनाया गया पदार्थ है, बनाया गया सामान है। इसलिए ऐसे पदार्थों को हम लोग मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर प्राकृतिक पदार्थ क्या है या प्राकृतिक संपदा क्या है या मानव निर्मित पदार्थ क्या। प्राकृतिक संपदा का अर्थ है जिन्हें हम खुद नहीं बना सकते हैं, मतलब भगवान के द्वारा हमें प्रकृति प्रदत्त उपहार के स्वरूप भगवान से मिला हुआ हो, उन वस्तुओं को हम लोग प्राकृतिक प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। डेट मीन्स वैसे संसाधन को प्राकृतिक संपदा कहते हैं, जैसे जल, वायु, स्थल, कोयला, पेट्रोलियम, इन्हें हम बना नहीं सकते, इसलिए ये प्राकृतिक संपदा है। जिन्हें हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, वैसे पदार्थ को कहा जाता है मानव निर्मित पदार्थ कहा जाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, रबड़, है ना, ये सभी जितने के जितने हैं ये सभी मानव निर्मित पदार्थ हैं। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जानेंगे प्राकृतिक संपदा के प्रकार। प्राकृतिक संपदा कितने प्रकार के होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए अब हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संपदा के प्रकार। प्राकृतिक संपदा के प्रकार जानेंगे। प्राकृतिक संपदा कितने प्रकार के होते हैं। कहता है प्राकृतिक संपदा को, है ना, प्रकृति में विभिन्न साधनों की सुलभता के आधार पर प्राकृतिक संपदा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। वे कौन कौन से हैं? पहला है, देखते हैं, फर्स्ट नंबर है नवीकरणीय संपदा।
नवीकरणीय संपदा, और दूसरा है अनवीकरणीय संपदा। अनवीकरणीय संपदा है ना। प्राकृतिक संपदा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय संपदा और दूसरा होता है अनवीकरणीय संपदा। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे नवीकरणीय संपदा क्या है और अनवीकरणीय संपदा क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका नवीकरणीय संपदा के बारे में जानते हैं। नवीकरणीय संपदा क्या है ना। पहला है नवीकरणीय संपदा, जिसका इंग्लिश होता है इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। नवीकरणीय संपदा इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। लिखेंगे वे संपदा जो लगातार उपयोग होने पर, जो लगातार उपयोग होने पर प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा स्वतः, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा स्वतः उत्पन्न होकर पुनः उदाहरण हो गया चलिए। तो मैंने नवीकरणीय संपदा का डिफिनेशन लिखा। चलिए जानते हैं क्या होता है। कि मैंने लिखा वे संपदा, ये वैसी संपदाएं जो लगातार उपयोग होने पर प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा स्वयं उत्पन्न होकर पुनः नवीकृत या भरा पूरा हो जाते हैं, उसे हम नवीकरणीय संपदा कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि सर वैसी संपदा जिन्हें लगातार उपयोग करने के बावजूद भी वे खत्म नहीं होते हैं, दैट मीन्स उनका निर्माण पुनः हो जाता है, वैसी संपदा को नवीकरणीय संपदा कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश है ना,
सूर्य के प्रकाश को हम वर्षों करोड़ों अरबों वर्षों से लगातार उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुआ है। डेट मीन्स उसका अक्षय भंडार है, अनंत भंडार है। जिनका अनंत भंडार हो और उसका उपयोग करने के बावजूद भी वे खत्म ना हो, उसका जो है निर्माण पुनः शीघ्रता से हो जाए, वैसे संसाधन को, वैसे संपदा को नवीकरणीय संपदा कहते हैं। डेट मीन्स इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपका जल, हम लोग बहुत समय वर्षों अरबों वर्षों से जल का उपयोग करते आ रहे हैं, क्या अभी तक जल खत्म हुआ है? नहीं, जल का अनंत भंडार है हमारे पास। अब बोलेंगे सर कि जल आप बोल रहे हैं कि खत्म नहीं होगा, कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि पीने वाले जल का अक्षय भंडार है। आप जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है, अगर मान लीजिए ये सपोज कि ये आपका क्या है, अर्थ है। आप जानते हैं कि 3 भाग में अगर अर्थ को 4 पार्ट में बांट दिया जाए तो 3 भाग में वाटर 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 है और 1 ही भाग में लैंड है। डेट मीन्स क्या है, आपका अर्थ है ना, भूमि है। तो आप जान रहे हैं कि 4 भाग में से अर्थ का 3 भाग पर क्या है, जल है और 1 ही भाग लैंड है। तो बताइए, पानी का अक्षय भंडार है, लेकिन उन अक्षय भंडार में पीने वाला पानी का कम भंडार है। मीठा पानी जो जल हम पीते हैं उस पानी का क्या है, कम भंडार है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे वायु लगातार यूज कर रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा, पुनः इसका क्या हो जा रहा है, निर्माण हो रहा है। सौर ऊर्जा जिसकी चर्चा हम किए, सूर्य प्रकाश, वन, एक वन लगाएंगे वह तुरंत क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, जानवर हो गए आदि। ये सभी जितने भी आपका पदार्थ है, वस्तु है, ये सारे के सारे नवीकरणीय संपदा का उदाहरण है। इन सभी चीज़ों को एक बार खत्म होने के बाद पुनः उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वैसी संपदा जिन्हें लगातार उपयोग होने के बावजूद भी क्या होता है, वे स्वयं पुनः आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं, तो वैसी संपदा को नवीकरणीय संपदा कहते हैं। जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा, वन, जानवर, ये सभी जितने के जितने हैं आपका क्या है, नवीकरणीय संपदा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इस तरह से कि सर बताइए कि वायु कैसा संसाधन है या वायु किस प्रकार की संपदा है, नवीकरणीय संपदा या अनवीकरणीय संपदा, तो आपका आंसर होना चाहिए नवीकरणीय संपदा। अगर पूछ दे जानवर कैसे संपदा के अंतर्गत आते हैं, नवीकरणीय संपदा के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप नवीकरणीय संसाधन के बारे में अच्छे से जान गए कि सर नवीकरणीय संपदा क्या है। तो मैंने लिखा कि सर वे संपदा जो लगातार उपयोग होने पर प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा स्वतः उत्पन्न होकर पुनः नवीकृत कहने का है कि भरा पूरा, जिस चीज़ का कमी हो जाता है वे कुछ दिन में क्या हो जाते हैं, उसकी उपलब्धता हो जाती है, वैसी संपदा को नवीकरणीय संपदा कहते हैं। जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा, वन, जानवर, ये सारे के सारे क्या हैं, आपका नवीकरणीय संपदा है। चलिए, आप नवीकरणीय संपदा के बारे में अच्छे से समझ गए। अब समझते हैं कि अनवीकरणीय संपदा के बारे में, है ना। किसके बारे में समझेंगे, अनवीकरणीय संपदा की। इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए, और नवीकरणीय संपदा हो गया एक्सहॉस्टिबल, इसका इंग्लिश होगा एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। चलिए, इसमें बोलेंगे कि सर वे संपदा जो एक बार समाप्त हो जाने पर वे संपदा
जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः शीघ्रता से उत्पन्न नहीं होते हैं, कौमा अनवीकरणीय संपदा कहलाते हैं। मैंने बोला नवीकरणीय संपदा में हम आपको बताएं कि सर वैसी संपदा जिनका लगातार उपयोग करने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संपदा कहते हैं। उसी तरह से एग्जाम्पल में बताया था सौर ऊर्जा है ना, जल, वायु, ये सभी आपका नवीकरणीय संपदा है। उसी तरह से वो नवीकरणीय संपदा है कि वैसी संपदाएं जिन्हें जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसे पुनः आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वैसे संपदा को, वैसे संसाधन को वो नवीकरणीय संपदा कहते हैं। जैसे आपका कोयला, है ना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। चलिए, तो वे संपदा जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः शीघ्रता से उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संपदा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। इन सभी संसाधनों का उपयोग जो है हम लोगों को मितव्ययता पूर्वक मिलकर करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो संपदा है एक बार समाप्त हो जाने के बाद आपको पुनः आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। आपने जैसे कोयला का इतिहास पढ़ा होगा कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जैसे कोयले का इतिहास के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ। कि कोयले का निर्माण जो है लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, ये सभी आने के कारण जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी जो भी थे पृथ्वी के अंदर दब गए होंगे। दबने के बाद ये जो है इनका संपर्क वायु से टूट गया होगा, जिस वजह से उच्च दाब और उच्च ताप के कारण इन सभी मृत जीव जंतुओं का परिवर्तन कोयले के रूप में हो गया होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी जितने भी संसाधन हैं, क्या एक बार खत्म हो जाने के बाद हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अरबों करोड़ों वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए इनका उपयोग जो है जितना हो सके कम से कम करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप अनवीकरणीय संपदा समझ गए होंगे। चलिए, भारत में हम लोग जानेंगे कोयला का प्राप्ति स्थान कहाँ है, कहाँ कहाँ पर है, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में झारखंड राज्य के बारे में सुने होंगे। झारखंड राज्य में धनबाद है, धनबाद में, झरिया में, बोकारो में तथा पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयले की बड़ी बड़ी वहाँ पे खदानें हैं
वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। इसके अलावा यह उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है और ये सभी जगह जो है हमारे देश की ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है। याद रखेंगे भारत में कोयले के प्राप्ति स्थान कौन कौन सा है। झारखंड राज्य के आपका धनबाद, झरिया, बोकारो, पश्चिम बंगाल तथा रानीगंज में कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं। इसके अलावा यह जो आपका सबसे बड़ी खदानें जो हैं उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में भी है। तो अब जानते हैं कि सर कोयला का उपयोग क्या है, कोयले के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो अगर आपसे पूछ दे कि कोयले के उपयोग को बताएं, कोयला के उपयोग है ना, तो कोयला का क्या क्या उपयोग है। सबसे पहला उपयोग लिखेंगे कि कोयला का व्यापक उपयोग, कोयला का व्यापक उपयोग खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग है पुराने समय में इसका उपयोग रेल इंजन में भाप उत्पन्न कर उसे चलाने में किया जाता था। कोयला का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोल गैस के उत्पादन में कोयला का उपयोग किया जाता है और इसका अंत में उपयोग है कि कोयला का उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग लिखेंगे कि कोयला का व्यापक उपयोग जो है भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। पुराने समय में कोयला का उपयोग रेल इंजन में भाप उत्पन्न कर उसे चलाने के लिए किया जाता था। कोयला का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका उत्पादन कोयले से ही किया जाता है। और जो है चौथा उपयोग है कि कोयला का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। साथ ही कोयला का उपयोग कोल गैस के उत्पादन में किया जाता है। तो ये सभी आप देखें कि सर कोयला कैसे बनता है, कोयला का निर्माण कैसे हुआ होगा,
इनका प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ है, कोयले के क्या क्या उपयोग हैं, तो ये सभी आप अच्छे से जान चुके होंगे। तो आज यहाँ तक रहने देंगे। होमवर्क लिखेंगे कि आपका मैं जितना भी इस चैप्टर में पढ़ाया उस चीज़ को रफ कॉपी में लिख कर और उसको याद कर लेना है। याद करके उसे कल 7 बजे के पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। सबको व्हाट्सएप नंबर पता होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर ही कल 7 बजे से पहले होमवर्क बनाकर भेजना है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।